नवरात्रि केवल महिषासुर वध की कहानी नहीं है, बल्कि यह देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों, नव दुर्गा की अलग अलग कथाओं का संगम है, जो शक्ति और भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माँ के एक रूप की पूजा होती है, जिनकी कथाएं हैं। एक, शैलपुत्री। पहले दिन की कथा। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया और उसमें शिवजी को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। जब सती बिना बुलाए अपने पिता के घर गईं, तो दक्ष ने उनके पति शिवजी का घोर अपमान किया। यह अपमान सती सहन नहीं कर पाईं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर से कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। शैलपुत्री ने जब दूसरा जन्म लिया, तब वे देवी पार्वती के रूप में जन्मी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक सिर्फ फल फूल खाए, फिर सिर्फ पत्ते खाए और अंत में बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पर जीवित रहकर तपस्या की। उनकी इस घोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और देवताओं ने उनकी साधना को अतुलनीय बताया। यह रूप हमें संघर्ष और दृढ़ता का संदेश देता है। 3. चंद्रघंटा। तीसरे दिन की कथा। यह माँ दुर्गा का वह रूप है जब उन्होंने दैत्यों के विनाश के लिए अवतार लिया। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनके 10 हाथ हैं और वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। जब राक्षसों का उत्पात बहुत बढ़ गया और देवताओं को हार का सामना करना पड़ा, तब माँ चंद्रघंटा ने विकराल रूप धारण किया। उनकी घंटे की भयानक ध्वनि से दुष्ट राक्षस थर्रा उठे। यह रूप वीरता और निडरता का प्रतीक है। 4. कूष्मांडा। चौथे दिन की कथा। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा जाता है। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा, पेठा, जिसकी बलि इन्हें प्रिय है। ये अष्टभुजा वाली हैं और सूर्यमंडल में निवास करती हैं, जहाँ इनके तेज को सहन करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह रूप सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। 5वें दिन की कथा। स्कंदमाता। स्कंदमाता भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद कुमार की मां हैं। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। ये सिंह पर सवार हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। यह रूप भक्तों को स्नेह, वात्सल्य और ममता प्रदान करता है। इनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन की कथा। जब पृथ्वी पर महिषासुर का अत्याचार चरम पर था, तब देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। आर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। यह माँ दुर्गा का सबसे प्रचंड रूप है, जिसे उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए धारण किया था। यह रूप हमें सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। 7वें दिन की कथा। यह देवी दुर्गा का सबसे भयंकर लेकिन शुभ रूप है। इनका रंग गहरा काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं और ये गधे, गर्दभ पर सवार रहती हैं। यह रूप अज्ञान, अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। यह माना जाता है कि माँ कालरात्रि ही वह शक्ति है जो काल, समय, मृत्यु को भी नियंत्रित करती हैं। इसलिए ये भक्तों को किसी भी भय से मुक्त कर देती हैं। 8वें दिन की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप का रंग पूर्णतः गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या के दौरान धूल मिट्टी के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा जल से इन्हें स्नान कराया, तो इनका शरीर विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान हो गया। तब से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। यह रूप पवित्रता, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। 9वें दिन की कथा। सिद्धिदात्री का अर्थ है
सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली। यह देवी माँ दुर्गा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह देवी कमल पर विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी उपासना से भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्राप्त होती हैं। यह 9 दिवसीय महाकथा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जीवन की हर चुनौती और हर बुराई का सामना करने के लिए हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति मौजूद है।